दोस्तों, तबाह होने वाली है दुनिया। होने वाला है महायुद्ध। ऐसा युद्ध जिसमें एक तरफ सारी दुनिया होगी और दूसरी तरफ दूसरे ग्रह के लोग। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ होंगी विश्व की सारी महाशक्तियां जिनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा होगा, जिससे पलक झपकते ही युद्ध का रुख बदल जाए, दुश्मन के चीथड़े उड़ जाएं। लेकिन इन महाशक्तियों के ये महाविनाशक हथियार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इनके पास वो शक्तियां होंगी जिनके आगे बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे। लिहाजा सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, सब देशों की नींद उड़ी हुई है। ये सारे देश सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इस मुसीबत से निपटा जाए। वो लोग जिनकी हमने अभी तक केवल कल्पना की थी, जिनके बारे में केवल सुना भर था, कभी भी जिन्हें देखा नहीं गया था, ऐसे लोग जब मानव सभ्यता को बर्बाद कर देंगे तो उनसे निपटा कैसे जाए, इसकी रणनीति बनाने में सारे महारथी जुटे हुए हैं। लिहाजा आज का ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो भयावह है। इसलिए दिल थाम कर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज के बाद आप एलियंस को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दरअसल हैं एलियंस? वैज्ञानिक दिन रात कर रहे रिसर्च। दोस्तों, जिस एलियंस की तलाश में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, जिसके लिए दिन रात रिसर्च की जा रही है, जिस एलियंस के वजूद का अभी तक कोई पता नहीं चला है, उस एलियंस से ही अब मानव समाज को खतरा पैदा हो गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है एक वैज्ञानिक का। क्वींसलैंड के एक वैज्ञानिक के इस दावे के बाद दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। आपको ये पूरी थ्योरी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि एलियंस को लेकर वैज्ञानिकों की थ्योरी क्या कहती है। दोस्तों, एलियंस को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दुनिया में आए दिन एलियंस को लेकर कई अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। दुनिया भर में कई लोगों ने एलियन और यूएफओ को देखने का दावा किया है। क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। ये बात अलग है कि आए दिन एलियन और यूएफओ को देखने के दावे किए जाते हैं। इस बीच ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने बताया है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर यूएफओ और एलियंस आते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि बीते साल ब्रिटेन में 250 से ज्यादा बार एलियंस देखे गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में कई लोगों ने एलियंस को काफी नजदीक से देखा है, इसलिए उन लोगों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने बताया था कि उन्होंने हरे और छोटे आदमी और अंतरिक्ष यान को देखा था। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन का यह भी कहना है कि साल 2021 में 259 बार एलियन देखे गए थे। एसोसिएशन का कहना है कि लोगों ने जिन यूएफओ और एलियंस को देखा था उसमें सिर्फ 5% सही थे। सेंट एल्बंस हर्ट्स के रहने वाले क्रिस बोनहम का कहना है कि वो एलियन से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो हमेशा से दूसरे ग्रहों पर जीवन पर यकीन करते हैं। दोस्तों, एलियन को लेकर चीनी रिसर्च के मुताबिक एक अकेली बुद्धिमान सभ्यता के रूप में मनुष्य हमेशा से दूसरी बुद्धिमान सभ्यताओं के अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है। बीजिंग के नॉर्मल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वेंजी सोंग और हे गाओ ने संचार करने वाली दूसरी बुद्धिमान सभ्यताओं की संख्या के हिसाब से संचार का अनुमान लगाया है। दोनों शोधकर्ताओं ने 9 परिदृश्य बनाए। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें संकेत नहीं मिलने की वजह यह हो सकती है कि मानव का जीवन काल संचार करने के समय के हिसाब से कम है। अगर कयामत वाले तर्क को भी सच मान लिया जाए तो भी मनुष्यों को खत्म होने से पहले तक बाकी CETIs से कोई संकेत नहीं मिल सकता। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई हमें खोज रहा होगा तो उन्हें पृथ्वी के संकेतों के लिए आकाश गंगा के एक बहुत छोटे क्षेत्र में होना होगा। हालांकि टीम का मानना है कि इन संभावनाओं में बहुत अनिश्चितताएं भी हैं, इसीलिए एलियंस के साथ जल्द संवाद करने का मौका मिल भी सकता है। इस बीच अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एलियंस का अस्तित्व होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। वर्तमान में नासा के प्रमुख बिल नेल्सन पूर्व अंतरिक्ष यात्री भी हैं। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि धरती के अलावा कहीं और जीवन नहीं है। उन्होंने एलियंस के होने की प्रबल संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के दूसरे इलाके को खोजने में सहायता करेगा जहां पर जीवन जन्म ले सकता है। नासा प्रमुख का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से किसी ग्रह और उसके वातावरण की रासायनिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। इस टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में दूर मौजूद ग्रहों के वातावरण को भी देखा जा सकता है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि वहां पर जीवन की संभावना है या नहीं।
उनका कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी पहली तस्वीर में जुलाई में धरती पर भेजेगा, लेकिन इससे पहले उसकी एक पत्थर से टक्कर हो गई, जिसके बाद इसकी तस्वीरें भेजने को लेकर थोड़ा संशय पैदा हो गया है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की हर तस्वीर को जानने और समझने का मौका मिलेगा, तो संभव है कि आने वाले समय में इस बात का भी पता चल जाए कि एलियंस थ्योरी सही है या नहीं। दोस्तों, इन सब के बीच वरिष्ठ खगोल शास्त्री एवी लोएब ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका दावा है कि धरती पर एलियंस आ चुके हैं, लिहाजा दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाशने के लिए दूसरे देशों को अपने रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, एलियंस की इसी परिकल्पना को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। धरती पर कब्जा करना चाहते हैं बुरे एलियन, अच्छे एलियन दे रहे हैं इसे लेकर चेतावनी। दोस्तों, इंसान अलग अलग ग्रहों पर एलियन और जीवन की तलाश कर रहा है, लेकिन एक प्रोफेसर ने हैरान करने वाला दावा किया है। एक आक्रामक सरीसृप प्रजाति इंसानों को नियंत्रण करने में लगी है। वो पूरी दुनिया में फांसीवादी कानून व्यवस्था को स्थापित करने की योजना बना रही है। क्वींसलैंड विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टर की योग्यता पाने वाले एक्सोपॉलिटिक्स विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल सल्ला ने यह दावा किया है। माइकल सल्ला इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे एलियन मानव राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। एलियन से जुड़े मुद्दों पर वो कई किताब भी लिख चुके हैं और दुनिया के सामने अपने हैरान करने वाली थ्योरी भी रख चुके हैं। जैसन मीडिया यूट्यूब चैनल पर उन्होंने हाल ही में एक बातचीत में नई थ्योरी दी है। बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में बहुत सारी एलियन प्रजातियां हैं जो इंसानों के संपर्क में हैं। इन एलियन ने चेतावनी दी है कि सरीसृप एलियन पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं। डॉक्टर माइकल सल्ला ने दावा किया है कि हमारे पास कई अलग अलग एलियन प्रजातियों की तस्वीर है जो हमारे पास आती रही हैं। इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये समय समय पर बदलती रही हैं। इनमें से कई प्रजातियां हैं जिन्हें इंसानों के मामले में दिलचस्पी रही है और इन्होंने सीधे तौर पर इंसानों के मामलों में हस्तक्षेप भी किया है। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अपने शोध में 17 अलग अलग जातियों की पहचान की है जो सीधे तौर पर इंसानों के साथ बातचीत कर रही हैं। इनमें से 6 ऐसी हैं जो सरकारों के साथ समझौता कर रही हैं और 11 नागरिकों से बात करती हैं। उन्होंने कहा है कि कई बार एलियन बातचीत करने के लिए मनुष्यों को अपने साथ यूएफओ में लेकर आते हैं। इनमें से कई सरीसृप एलियन भी हैं। हम इन्हें स्वदेशी प्रजाति मान सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने आगे दावा किया है कि यह संभव है। बहुत सारे अच्छे एलियन धरती पर हजारों साल से रह रहे हैं जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग और मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सरीसृप एलियन चिंतित हैं। वहीं कई सरीसृप की बदमाश प्रजातियां हैं जो धरती पर अपना फांसीवादी सिस्टम लागू करना चाहती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक दावा अमेरिका के एक प्रोफेसर डेविड जैकब्स ने भी किया है। अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा है कि धरती पर एलियन मौजूद हैं और वो इंसानों का अपहरण कर रहे हैं। यही नहीं, ये एलियन हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रोफेसर जैकब्सन ने दावा किया है कि उन्होंने कई ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो एलियन हमले में बच चुके हैं। वो एलियंस के अपहरण पर कई किताब लिख चुके हैं। प्रोफेसर जैकब्स अमेरिका के टेम्पल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और यूएफओ मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी खोज को एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में पेश किया है। उनके निष्कर्ष बहुत ही डरावने हैं। उन्होंने दावा किया है कि एलियंस धरती पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष धरती पर इंसानों के कथित अपहरण के आधार पर निकाला है। उन्होंने कहा है कि कुछ अपहरण किए गए लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने इंसानों के लिए एलियन को यूएफओ के अंदर देखा था। दोस्तों, यहां बता दूं कि हाल ही में अमेरिका ने एलियंस की खोज के लिए एक टीम का गठन किया है जो एलियंस के होने का पता लगाएगी। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल विदेशों में ही एलियंस को लेकर चर्चा है। भारत में भी इसे लेकर एक समय बड़े बड़े दावे किए जाते थे। भारत में सबसे पहले 1951 में नई दिल्ली में फ्लाइंग क्लब के सदस्यों ने उड़न तश्तरी देखने का दावा किया। उन्होंने इसे सिगार के आकार का बताया और कहा कि फ्लाइंग क्लब के हैंगर के पास उन्हें यह दिखाई दी। ये जिस तरह रहस्यमय तरीके से दिखी वैसे ही गायब भी हो गई। करीब 17 से 20 लोगों ने इसे देखने का दावा किया और बताया कि इसकी रफ्तार ब्रिटिश वैम्पायर जेट से भी 3 गुना ज्यादा थी। इसके बाद अक्टूबर 29, 2017 को एक बार फिर पूर्वी कोलकाता में तेजी से आती हुई कोई चीज देखी गई। इसे हैंडीकैम से किसी ने शूट भी कर लिया। इसमें तेज लाइट जल रही थी। सैकड़ों की संख्या में लोग बाईपास पर खड़े होकर उड़न तश्तरी को देख रहे थे। हालांकि बाद में पता चला कि ये वीनस था। साल 2013 के बाद से कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई कि यूएफओ चेन्नई और लखनऊ में देखे गए। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि उड़न तश्तरी किसी बुलेट की तरह थी और रात में इसे लोगों ने 10 मिनट तक देखने का दावा किया। 4 अगस्त 2013 में भारतीय सेना के सैनिकों ने लद्दाख में एक यूएफओ देखे जाने का दावा किया।
7 महीने के बाद एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सेना ने यूएफओ देखे जाने की बात कही। भारत में एलियंस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को इन कहानियों में यकीन है, जबकि कुछ लोग इसे सच नहीं मानते। लिहाजा भारत अभी इस दिशा में कोई भी वैज्ञानिक शोध नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।